देखो हम तो जयपुर के रहने वाले हैं, मारवाड़ी है। गुरुजी के लिए एक मारवाड़ी भजन बना रखा है हमने, और उन्हीं की सामर्थ्य के ऊपर ये काम हो रहा है, क्योंकि उनके कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सात दीप नौखंड में भाई गुरु से बड़ा ना कोई, हरे यमराज भी शीस झुकाए जीत गुरा की हो। ये नविस की वेलरी रे गुरु अमृत रे खान, अरे शीस दिया से गुरु मिले भाई तो भी सस्ता जान। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय हो। ये पूरा भजन हमारे परम पूज्य गुरु जी के ऊपर ही है, हमने जोड़ तोड़ करके बनाया इसको। अरे समरत छे जी गुरु समरत छे, अरे अमृत छे जी गुरु अमृत छे। अरे मारो एक तो, अरे मारो एक तो बड़ो रे अरमान, गुरु जी मारा समृत छे। समरत छे जी गुरु समरत छे, गुरु समरत छे। अति अमृत छे जी बाबू अमृत छे, अमृत छे जी मारे अमृत छे। मारो एक दो, मारो एक दो, मारो एक दो बड़ो रे अरमान, गुरु जी मारा समरत छे। एक बड़ा अरमान, गुरु जी मारा समरत छे। जय हो। नहीं तो शास्त्र को ज्ञान, गुरु जी मारा समरत छे। तो शास्त्र को ज्ञान, गुरु जी मारा समरत छे। अति समरत छे जी गुरु समरत छे, गुरु समरत छे। अति अमृत छे जी बाबू अमृत छे, अमृत छे जी मारा अमृत छे। मारो एक दो, मारो एक दो, मारो एक दो बड़ो रे अरमान, गुरु जी मारा समरत छे। एक बड़ा अरमान, गुरु जी मारा समरत छे।
देखो गुरुजी के बजने में नाचने में कोई आपत्ति नहीं है, नाच सकते हो। अरे नहीं जाना रे मैं तो नेम धर्म ने, नहीं जाना मैं तो नेम धर्म ना, नहीं जाना रे मैं तो नेम धर्म ने, नहीं जाना मैं तो नेम धर्म ना, नहीं जाना रे मैं तो तीरथ वीरत, नहीं जाना मैं तो तीरथ सीरत, नहीं जाना रे मैं तो तीरथ वीरत, नहीं जाना मैं तो तीरथ सीरत। अरे नहीं तो गुरु जी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज भाई साहब इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, भव्य आयोजन, संभव ही कोई सोच ही नहीं सकता, सब गुरु कृपा से है। अरे मारे नहीं तो खर्च बनता मैं गुरु जी मारा समरथ जय, मेरो यार गुरु जी मारा समरथ जय, अति समरथ जय जी गुरु समरथ जय, समरथ जय जी गुरु समरथ जय। एक दो मारो एक दो मारो एक दो बड़े यार मान गुरु जी मारा समरथ जय, और एक बड़ा अरमान गुरु जी मारा समरथ जय। नहीं आवज मन कोई आडंबर, 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 नहीं जाना रे मैं तो जादू मंतर, नहीं जाना मैं तो जादू मंतर, नहीं जाना रे मैं तो जादू मंतर, नहीं जाना मैं तो जादू मंतर। मारो एक ही अरे मारो एक ही मंत्र महान गुरु जी मारा समरथ जय, और एक बड़ा अरमान गुरु जी मारा समरथ अति जय, समरथ जय जी गुरु समरथ जय, समरथ है जी गुरु समरथ मारो है। एक दो मारो एक दो मारो एक दो बनोरे अरमान गुरु जी मारा समरथ जय, और एक बड़ा अरमान गुरु जी मारा समरथ जय। देखो भजन की लास्ट पंक्ति है और हम तो ये कहते हैं हम सब गुरु भाइयों के ऊपर ही लागू होती है। अरे कोई कबर बेमौत मरे लो, दुनिया कहती रहती है अरे कोई कबर बेमौत मरे लो, कोई कवे में मौत मरे लो, कोई कबर बेमौत मरे लो, कोई कवे में मौत मरे लो, कोई कबर तन यम पकड़े लो, कोई कहे तब यम पकड़ा लो, कोई कबर तन यम पकड़े लो, कोई कवे तब यम पकड़ा लो। देखो ध्यान लगा के सुनने की बात है। किसी को घमंड है अपनी आन का, किसी को घमंड है अपनी आन का, किसी को घमंड है पैसों की शान का, किसी को घमंड है अपनी आन का, किसी को घमंड है पैसों की शान का। हमें घमंड सभी गुरु भाइयों के लिए हमारे घमंड की बात है। हमें घमंड न आन का न पैसों की शान का, हमें घमंड न आन का न पैसों की शान का, घमंड तो सिर्फ और सिर्फ इस त्रिवेणी सरकार की शान का। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय हो। और जब ऐसे गुरुओं का सानिध्य हो और इनका आशीर्वाद सिर के ऊपर रखा हो सबके ऊपर, कोई कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसलिए तो हम डंके की चोट बजा कहते हैं अरे मारो काई तो, अरे मारो काई तो कर लो यमराज गुरु जी मारा समरथ जय, मारो काई तो कर लो यमराज गुरु जी मारा समरथ जय, गुरु जी मारो समरथ जय, गुरु जी मारो
समरथ जय गुरुजी मारो समरथ जय गुरुजी मारो समरथ जय गुरुजी मारो समरथ जय। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय हो। श्री राधे श्री राधे। गुरुदेव से भी हम प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव 2 मिनट हम लोगों को आशीर्वाद दे दें, तत्पश्चात फिर आरती हो। ओ मंगलम कौशलेन्द्राय महेनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजा सार्वभौमाय मंगलम। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य प्रियंतां वंदे गुरु परंपराम्। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहाणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परात्पर गुरुभ्यो नमः श्री परमात्मा गुरुभ्यो नमः श्री आत्मा गुरुभ्यो नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुभ्यो नमः। आनंद गुरुदेव अलग गुरुदेव शरण गुरुदेव। आज श्रीमद्भागवत महापुराण के ज्ञान यज्ञ के 6ठा दिन की पावन बेला में व्यासपीठ पे विराजत सुनीता बहन, इस ज्ञान यज्ञ के आयोजक श्री मोहनलाल जी, रमेश जी, समस्त सैनी परिवार और श्रोतागण, आप सभी माता भाई बहन, गाने वाले, नाचने वाले, बजाने वाले, आप सभी को इस महामहोत्सव की शुभ बधाई है, शुभ मंगल कामनाएं हैं। ये महा महोत्सव आप सबका मंगल करे, कल्याण करे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। अभिवादन शीलस्व ब्रदोपसेवनः एतद् चतुर्ष्टम शीलस्व तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने माता पिता के वृद्धों के चरणों में प्रणाम करने से, अपने माता पिता की, बूढ़े सासू ससुर की, अन्य और भी जो असक्त हैं उनकी सेवा करने से 4 वस्तुओं की वृद्धि होती है। एक तो आयु बढ़ती है, दूसरा ज्ञान की वृद्धि होती है, और तीसरा यश बढ़ता है, उसकी बढ़ाई होती है, और चौथा बल बढ़ता है, बल आता है उसके अंदर। इसका प्रमाण है महाभारत का। महाभारत में कौरव और पांडव के युद्ध हुआ। कौरवों की 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों की 7। जब और कौरवों की तरफ बड़े बड़े महारथी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ इत्यादि बड़े बड़े महारथी थे। पांडव की तरफ एक भगवान कृष्ण थे और वो भी नियत था, वो शस्त्र नहीं उठाऊंगा और काम सेवा करा लो कुछ भी। दुर्योधन आदि भाई जब युद्ध के लिए जाते थे तो पहले धृतराष्ट्र के महल में जा कर के, अंधे थे वो, तो उनको प्रणाम करते थे और उनसे आज्ञा लेते थे कि ताऊ जी यज्ञ की हमको आज्ञा दीजिए, यज्ञ में जाएं या युद्ध में जाएं। तो वो हृदय से कहता था विजय भवै विजय भवै, जाओ जाओ तुम्हारी विजय हो, विजय हो। भीष्म पितामह के पास में जाते थे, उनको प्रणाम करते थे, उनसे आज्ञा देते थे, पिताजी, दादाजी
हम आपसे युद्ध करेंगे, आप हमको आज्ञा दीजिए। तो वो भी कहते तुम्हारी विजय होगी, करो। द्रोणाचार्य के पास में जाते थे, गुरुजी हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, प्रणाम करके पूछते थे। कहते थे विजय होगी तुम्हारी। कृपाचार्य जी के पास में जाते थे, अन्य और भी जो वृद्ध थे उनसे प्रणाम करके आज्ञा लेकर के फिर युद्ध करते थे। तो कौरवों की 11 अक्षौणी सेना में एक भी नहीं बचा, रहा ना कोई जल देने वाला। ऐसे ही क्या है कि प्रणाम करने से कितना लाभ होता है, क्योंकि वो प्रणाम करते थे तो उनका बल बढ़ता था। कैसे बढ़ता था कि उनका आशीर्वाद मिलता था तो वो खूब बल प्रसन्न हो जाते थे, मतलब उनको उत्साह हो जाता था कि हमको आशीर्वाद मिला है, तो बल बढ़ता है। मांडव ऋषि थे, उनका पुत्र था मारकंडे, और उसके अल्प आयु थी, थोड़ी सी आयु थी। तो ज्योतिषियों ने बताया कि ये तो थोड़ा सा दिन का ही है, इसके तो आयु नहीं है। तो उसके पिता घबराए कि ये मेरा एक तो बेटा, ये भी थोड़ी सी आयु है, तो इसका क्या उपाय करें। तो उपाय ये बताया वो कि इसको कहीं रास्ते पे बैठा दो जहाँ आदमी ज़्यादा आते जाते हों, उस रास्ते पे, और वो जो आवे जिनके ही चरणों में प्रणाम करे ये। तो ऐसा ही उन्होंने किया। तो जो आवे जो क्या कहेगा, चिरंजीव हो ते आयु बढ़े आया आई कह लो, तो आया भी की आयु बढ़ गई, वो अमर हो गए। ऐसी एक मैं मेरे गुरुदेव के घटना भी आपको सुनाता हूँ कि वो 4 भाई थे, और जो माता पिता को रोग होता है वो संतानों को होता है, तो उसको पैतृक रोग कहते हैं कि भाई पैतृक रोग माता पिता से चला हुआ आ रहा है ये रोग। तो उनके पिताजी को क्षय रोग था और उसमें वो ख़त्म हो गए। फिर दूसरे बड़े भाई का हुआ, वो भी ख़त्म हो गए। फिर दूसरे को हुआ, वो भी ख़त्म हो गए। तीसरा को हुआ, वो भी ख़त्म हो गए। केवल महाराज जी अकेले बचे और उनकी माँ बची, और कोई नहीं बचा। तो माँ ने ये सोचा कि अब ये भी जाएगा, क्योंकि वो विश्वास हो रहा है ना, भाई सब चले गए, और उसी रोग से वो बाप का था तो बेटाओं को हुआ, वो भी चले गए, तो अब ये कहाँ से बचेगा। तो वो त्रिवेणी लेकर के गई। महाराज जी के गुरु जो भगवान दास जी महाराज थे, वो योगी थे, और वो उस समय में राजाओं का जमाना था। अलवर दरबार में, जयपुर दरबार, सापरा दरबार इत्यादि में उनका बड़ा सम्मान था। तो वहाँ लेके गई और वहाँ जाके और अर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया कि ये महाराज यहीं है, अब ये तो मर चुका, अगर जीवेगा तो मैं कभी दर्शन कर जाऊंगी, और नहीं तो मरा हुआ तो है ही। और छोड़ के चली गई। महाराज के गुरु योगी थे, उन्होंने बताया कि भाई तू क्या होता है कि अपने शरीर है ना, ये 5 तत्व का बना है, 5 तत्व का, पृथ्वी, जल, हवा, आकाश और अग्नि, या 4 तत्वों से ही बना हुआ शरीर है। इसमें कोई तत्व कम हो जाता है तो रोगी हो जाता है, और कोई तत्व खत्म ही हो जाता है तो आदमी भी खत्म हो जाता है। जैसे अग्नि तत्व है, वो कम होएगा तो पाचन शक्ति कम होती जाएगी, और अग्नि तत्व खत्म हो गया तो बस फिर कुछ नहीं, मरा हुआ ही समझो। क्योंकि जब मरणासन आदमी हो जाता तो उसकी नाड़ी देखते हैं तो ठंडा हो जाता कि ठंडा हो गया तो गया, जाने वाला ही है। सांस नहीं आए तो भी उसका लक्षण हो जाते, प्रतीत हो जाता है कि अब ये जाएगा। सांस, हवा आती जाती नहीं रहते। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के योगी थे, बताया कि भाई तू 5 तत्वों की उपासना कर। तो उन्होंने एक तो बताया था कि उस समय में त्रिवेणी गंगा खूब बहती थी, कि सर्दी के टाइम में 3 घंटे के लिए उनको बताया नेम कि वहाँ बैठ करके तू उपासना कर, सर्दी में जल में बैठ करके। तो गला तक जल के अंदर वो खड़े होकर के करते थे। और
गर्मी के टाइम में बाड़ों में टिब्बा के अंदर जा कर के वहाँ बैठ कर के 3 घंटे तक किया कर। और बरसात के टाइम में जगदीश का पहाड़ है हमारे पास में, वो पहाड़ में बताते थे अभी भी चट्टान है, उस पर बैठ करके वो रात की संत वही है जो